हेलो स्टूडेंट, स्टेलर लर्निंग सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट की जो मैथ का सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस बेसिस पे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, मैथ में ना सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। ठीक, कई सारे पेपर 1 के बच्चे डरते हैं कि हमें मैथ में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक है, सिंपल चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें कवर करना है और वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। कवर क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले सिलेबस में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है हमें? नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होगा, ठीक है, किन किन चीजों को हम कवर करें, क्या पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं, नंबर सिस्टम होता बहुत बड़ा है लेकिन कितना हमें कवर करना है ये सिर्फ हम देखेंगे। ठीक। अच्छा, पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक, तो जितना नहीं पढ़ना हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे और जितना पढ़ना है वो सारी चीजें देख लेंगे। तो नंबर सिस्टम हम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम के बाद हम कवर करेंगे परसेंटेज। ठीक। अच्छा, परसेंटेज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। इसको बिना कवर किए हम पेपर 1 में कोई भी क्वेश्चन कर नहीं सकते। उसके बाद हम करेंगे रेशियो। ठीक, और रेशियो के साथ उसका प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये भी हम करेंगे। ठीक, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बाद हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन आएंगे ये सारी बात करेंगे। एवरेज को कवर करेंगे। ठीक, एवरेज भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और इधर हम अगर बात करें तो परसेंटेज के तो कह ही चुके हैं, रेशियो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे हर एक साल में कभी कभी देता है, कभी नहीं देता है, अल्टरनेट दे देता है, या फिर किसी शिफ्ट में दिया, किसी शिफ्ट में नहीं दिया, ऐसा कर लेता है वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आना ही आना है वो क्या है हमारा? डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? इससे 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये बात आप नोट करके रख लो। ठीक, 5 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। और एक चीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये आएगा कब? ये तब आएगा जब हमें परसेंटेज आता होगा, रेशियो आता होगा और एवरेज आता होगा। ये 3 टॉपिक का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 3 टॉपिक हमें आसानी से आ गए तो ये सोच लीजिए कि हम ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या क्या हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है। अब देखिए, नंबर सिस्टम में हमें सारा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना बेसिक। हमें नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब कई लोग कहते हैं कि सर नंबर सिस्टम तो पेपर में आता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई, नंबर सिस्टम पेपर में आता नहीं है तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, कैसे? जैसे सब्जी में नमक होता है, आपने नमक नाम सुना होगा। नमक, नमक होता है सब्जी में, दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन बिना नमक के स्वाद आता है? नहीं आता है। वही कहानी नंबर सिस्टम की। हमारे नंबर सिस्टम दिखेगा कहीं नहीं आपको, लेकिन पूरी मैथ इसी पे बेस है। ठीक, चाहे आप प्लस करो, चाहे आप माइनस करो, चाहे आप डिवाइड करो, हर चीज देखिए 4 चीजें होती है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये हम प्ले ग्रुप से सीखते हैं और पीजी तक सीखते चले जाते हैं और पूरी मैथ इन्हीं 4 चीजों पे बेस है। ठीक, ये प्योर मैथ होती है और यही हमारा क्या पूरा नंबर सिस्टम हम इसी में सीखेंगे। ठीक। अब नंबर सिस्टम में क्या सीखेंगे? सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक कि नंबर क्या होते हैं। ठीक, वो प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी चीज सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे क्या? स्क्वायर और क्यूब। ठीक, क्या सीखेंगे? स्क्वायर और क्यूब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक, उसके बाद हम सीखेंगे यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन सारा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमारा यूनिट डिजिट काम का है। ठीक, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ में आप ज्यादा कुछ मत देखना, अच्छे से पढ़ लेना एलसीएम को। अगर आपने अच्छे से एलसीएम पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताते रहिएगा, हम वो सारे डाउट क्लियर कर लेंगे आपके। ठीक, चलिए
तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका नंबर सिस्टम ही। ठीक, क्या स्टार्ट करूंगा? आपका नंबर सिस्टम पूरा। ठीक, अब पूरे नंबर सिस्टम में हम कहां तक पहुंच पाते हैं? स्क्वायर, क्यूब। ठीक, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, हमें कहीं की जल्दी नहीं है, कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है, बहुत डिटेल में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यारा प्यारा छोटा छोटा पढ़ना है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारी चीजें होंगी हमारे पास और बहुत टफ मैथ है। मैथ दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्या है? रियल लाइफ रिलेटेड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ रिलेटेड ना हो। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं, सारी चीज देता है, सारा आंसर आपको निकालना है, बस इतने से काम है। ठीक, तो चलिए नंबर सिस्टम में अगर हम बेसिक की बात करें, क्या स्टार्ट करना हमें? बेसिक मैथ। ठीक, बेसिक ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बेसिक है, उन सब चीजों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या सीख लेंगे? सीधे सीखना चालू करेंगे स्क्वायर। चलिए, अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे होल नंबर क्या होता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, ये तीन चीजें पहले हम बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इतनी बातें क्लियर कर लेंगे। ठीक, चलिए कलर चेंज कर ले, जिंदगी में कलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो हमें नेचर से, जो पहले नंबर थे ना, वो हमारे 1 से स्टार्ट होते थे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, यानी कि ये क्या हमारा नेचुरल नंबर था। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या थे? नेचुरल नंबर थे। फिर क्या हुआ? जैसे ही आर्यभट्ट जी ने जीरो को बताया कि दुनिया में जीरो नाम की एक चीज होती है भैया, तो क्या होता है जीरो का? भैया जीरो होता है एक नंबर जिसको आप भूल रहे हो। ठीक, तो जीरो जैसे ही आया वैसे ही ये नंबर क्या बन गया? वो कहते हैं ना, जिंदगी में जब कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके कारण जिंदगी क्या हो जाए? पूरी, तो वही ये जीरो था जो नेचुरल नंबर के पास आया, और नेचुरल नंबर को इसने क्या बना दिया? होल नंबर बना दिया पूरा। ठीक, तो होल नंबर क्या है? जिसमें जीरो आ जाए, 1 2 3। फ्रैक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है भैया। ठीक, तो जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लें वही क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। ठीक, अब फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा कोई नंबर जो निगेटिव हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें हमारा निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है। ये क्या हमारा? इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो मैंने बता रखा है, कमेंट बॉक्स में भेज देना, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ही इतना पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ, ऐसा कुछ नहीं बेसिक मैथ में। ठीक, चलो। अच्छा, नोट्स और स्क्रीनशॉट लेते चलना, नोट्स जरूर बनाइएगा। मैथ में नोट्स ऐसी बनाइएगा कि जो आप तो पढ़े ही पढ़े, आपके बच्चे ही पढ़ लें। ठीक, और बिल्कुल बेसिक से बनाइएगा। जो जो चीज जिस जिस लैंग्वेज में समझ में आती है उस लैंग्वेज में आप छाप लो अपने, ठीक, अपनी कॉपी में। चलिए, अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक, अच्छा फिर इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है? और हमें पढ़ना प्राइम नंबर। दुनिया इसमें बहुत कंफ्यूज है। प्राइम नंबर, फिर हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर। कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल कितने फैक्टर हो भाई? कितने हो? 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसके केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। जिसके केवल कितने हो? यहां लिख लो भैया, ओनली 2 फैक्टर। जिसके केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। जिसके 2 फैक्टर हैं वही क्या है? आपका प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखिए 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? एक तो होना चाहिए आपका 1, एक क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए 1, और एक क्या होना चाहिए? इटसेल्फ। एक क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए 1,
और एक होना चाहिए आपका इटसेल्फ। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के, एक सेकंड थोड़ी पतला कर लेते हैं इसको। 2 के कितने फैक्टर हैं? तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। ठीक। अच्छा, मुद्दा क्या है? अगर फैक्टर जिसको पता ना हो, फैक्टर जिसको पता ना हो, तो फैक्टर क्या होता है? जैसे 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक, जिस जिस नंबर से जो चीजें डिवाइड हो जाए, ठीक, वो उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। जैसे 2 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से, तो 1 और 2 क्या है? फैक्टर है। या फिर मोटी बुद्धि में समझे कि 2 को जो जो इंसान मार दे, तो 2 को पूरी तरीके से कौन मार सकता है? एक तो 1 मार सकता है और एक 2 मार सकता है कंप्लीटली। 2 के सामने 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए, डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक। तो जो पूरी तरीके से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर होते हैं। 3 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? तो 1 और 3। देखो 2 ही 2 फैक्टर है। जिसके 2 फैक्टर है वो क्या है? प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 के कितने फैक्टर होते हैं? एक तो 1, 2 और 4। ये देखो, आपसे कोई कह दे 6 के कितने फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। तो इसके कितने फैक्टर मिल गए? 4। 2 से ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो क्या है? कंपोजिट है। जिसके 2 ही फैक्टर है वो क्या है? प्राइम है। अब कोई बोले कि भैया 1 क्या है? तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक। अच्छा, फिर आपका एक क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, ठीक है, कई बार हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है। इवन प्राइम नंबर दुनिया में कौन सा है? एक ही है। कौन है वो? 2। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम है। ठीक। तो 2 क्या है? एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? हमारा प्राइम है। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपको दिखेंगे वो सारे क्या दिखेंगे? ऑड दिखेंगे। ठीक। तो इवन नंबर की अगर हम बात करें तो दुनिया में एक ही इवन नंबर है जो क्या है? आपका प्राइम है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक। चलिए, अब हम एक बात और कर लेते हैं। अब हमें एक बात करनी थी को प्राइम की। भैया को प्राइम, अच्छा को प्राइम क्यों पढ़ाना? को प्राइम का यूज आएगा रेशियो में आपका। ठीक, इसको हटा देते हैं बढ़िया प्रेम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम, इसमें एक वर्ड आया है को। क्या दिख रहा है आपको? को वर्ड दिख रहा है। ठीक। अच्छा, को प्राइम, तो ये पक्का बना है प्राइम से। ठीक है, क्या बना? प्राइम से। लेकिन कहानी इसकी थोड़ी सी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इसमें हमेशा 2 नंबर आते हैं या 2 से ज्यादा आते हैं। ठीक है। जब 2 नंबरों का, ध्यान से सुनना इस बात को, जब 2 नंबरों का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। 2 नंबरों का क्या बताया मैंने? कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। तो वो क्या आपस में होते हैं? को प्राइम होते हैं। जैसे 2 और 3, आपसे बोले 2 और 3 क्या को प्राइम है? तो बिल्कुल है। 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, इनमें कॉमन फैक्टर क्या आपको मिला? 1। ठीक। तो ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे। बस इतना याद रखना, जब प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात की जाती है तो वो इंडिविजुअल नंबर की बात होती है। ठीक। और जब हम को प्राइम की बात करते हैं तो वो हमेशा जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक। जैसे आपसे कह दे, क्लीन कर लेते हैं जरा, 3 और 4 क्या को प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल है। 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 3। 4 का फैक्टर क्या होता है? 1, 2, 4। लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर है हमारा 1। ठीक। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होगा? को प्राइम होगा। इसका को प्राइम का मैं बता दूं अभी, फिर बाद में
दिक्कत हो, रेशियो में एक जगह यूज आएगा जब मैं बताऊंगा कि रेशियो में क्या कंडीशन से रेशियो बनता है, ठीक, कि रेशियो कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके वही पुराने टॉपिक की जो सबसे हमें पहले पढ़ना था, और वो क्या था हमारा, वो था हमारा स्क्वायर और क्यूब। क्या था हमारा, स्क्वायर और क्यूब था, ठीक। तो हम बात करेंगे स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले, स्क्वायर की। तो एक चीज याद रखना आप लोग कि भैया 25th तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। कितने तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए, 25th तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए, ठीक। इतना तैयार कर लेना। अगर 25th तक का स्क्वायर लर्न नहीं है तो फिर दिक्कत है। आपको 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। आप एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वो 25 तक के स्क्वायर लर्न कर लेना, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि 25 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं, तो मैं 25 तक के स्क्वायर आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद उसको आप लर्न करना। उसके बाद हम सीखेंगे कैसे कैसे हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले 20 तक के लिखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ लेंगे भाई। तो 1 का स्क्वायर तो सबको पता होगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 होता है, 81 होता है। जिसको याद नहीं हो वो याद भी करता है भाई, इनका कुछ नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता है। 121 होता है। अच्छा यहाँ 12, 11 दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 196 होता है, 225 होता है, 256 होता है, 289 होता है, 324 होता है, 361 होता है, और इसका 400 होता है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ी। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ठीक, इसका होता है 441484, ठीक है। तो पहले आप 22 तक के स्क्वायर बिल्कुल लर्न कर लो, ठीक। चलिए उसके बाद यार 25 तक के होने चाहिए, कुछ काम आप लोग भी कर लेना भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने स्क्वायर आपको क्या करने, बिल्कुल लर्न करने हैं, ठीक है। इतने स्क्वायर आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल तैयार होने चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 तक के हो गए। चलिए इसके बाद हमें यह सीखना है कि अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे हमारे सामने आ जाए 104 का स्क्वायर करो, या हमारे सामने आ जाए 106 का स्क्वायर करो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक। अब उसके लिए तो हमारे पास क्या होने चाहिए, तरीके होने चाहिए भाई। ऐसा तो थोड़ी ना करते रहेंगे कि 104 इंटू क्या करें, 104 करें, ठीक। 104 इंटू 104 थोड़ी ना करते रहेंगे हर बार। ये करेंगे तो इसमें हमारा क्या जाएगा, टाइम जाएगा। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। हमें क्या करना है, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इनको बेसिक से सीखना है कि कैसे हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकालना है, ठीक। मैंने पहले ही बोल रखा है, इतनी ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है कि हमारी खोपड़ी खाली होने लगे, ठीक। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। थोड़ी थोड़ी मेहनत में हमारा पेपर निकल जाना है, ठीक। जैसे चलिए अब जैसे आपसे बोलता है कि 104 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 104 का या 106 का,
ये सारे स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक तरीका तो हमारे बचपन वाले गुरुजी ने हमें सिखाया था कि 106 इंटू 106 कर लेते हैं, ठीक। और यहां से हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। दूसरा तरीका क्या था कि भैया इसको आप 100 प्लस 6 लिख लो और फिर इसको a मान लो और इसको b मान लो और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, ठीक। हमें ये भी नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, हमें करना है इसमें बेस मेथड। याद कर लो क्या करना, हमें बेस मेथड। किस मेथड का यूज करना है, बेस मेथड का यूज करना है। अब भैया दुनिया में बेस क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि दुनिया में बेस क्या है, तो बेस ये है हमारी इस मैथ के लिए, ठीक है। बेस वो है जो 10 का क्या हो, मल्टीपल हो, जो 10 का क्या हो, मल्टीपल हो, या फिर दूसरा तरीका जिसके लास्ट में क्या लगा हो, 0 लगे हो। जैसे 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, ये सब क्या है, हमारे बेस है। अब बेस का यूज कैसे करना है, जो नंबर जिस बेस के आसपास होगा हम वहां वही बेस लगा लेंगे, ठीक। अगर कोई 100 के आसपास है तो 100 लगा लेंगे, 200 के आसपास है 200 लगा लेंगे, 10 के आसपास है 10 लगा लेंगे। एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमें बेस 10 यूज करना है तो 10 के आसपास कौन सा नंबर आता है, मान लीजिए 12 आता है, और कोई बोले कि भैया इसका बेस 10 से लेकर स्क्वायर निकालो, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी, ठीक। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि सिर्फ आप इतना चेक करो कि ये जो 12 है ये इस 10 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ही ज्यादा है, ठीक, बस कहानी खत्म। 2 ज्यादा, जितना ज्यादा आप उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक। अब चेक करो बेस के पास जीरो कितने हैं, तो कितने जीरो हैं बेस के पास, एक जीरो है। बेस के पास कितने जीरो, एक जीरो। जितने जीरो बेस के पास है, फिर से सुन लो, जितने जीरो बेस के पास है उतनी डिजिट यहां आनी चाहिए। एक जीरो है तो एक डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट, 3 जीरो है तो कितनी डिजिट, 3 डिजिट, ठीक। जितने जीरो उतनी डिजिट, यहां एक जीरो है तो यहां एक डिजिट आनी चाहिए, आ गई एक डिजिट, बस। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 12 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14, क्या हो गया, 144। देख लो यही था स्क्वायर। आपसे कोई बोले भैया 13 का, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, निकाल लो, ठीक। सदाबहार तरीका है ये, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि 2 ही नंबरों पे लगेगा, दुनिया के किसी भी नंबर पे लग सकता है, ठीक। कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, क्या होता है, 9 होता है, ठीक। इसलिए कह रहा हूं 25 तक का स्क्वायर लर्न कर लेना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, एक जीरो एक डिजिट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, देख लो जाके स्क्वायर कितना था, ठीक। ये बेस 10 की है, ठीक। बेस 10 20 तक हम नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखा दिया कि बेस 10 का कैसे, अब जैसा बेस 10 है वैसे ही बेस 100 होता है। चलिए अब सबसे पहले अब हम सीखेंगे क्या, बेस 100। क्या सीखना हमें, बेस 100। तो डाल लीजिए कॉपी में बेस 100, ठीक। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई मैथ में, ठीक। दुनिया का आप सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल चीजें आने ही लगेंगी एक दिन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़ते चले जाना है। अभी तक बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक, आगे भी बातें क्लियर होंगी, ठीक। अच्छा, जैसे हम बेस 100 ले लिया, ठीक, ले लिया। चलो बेस 100 में हम सबसे पहले नंबर लेते हैं 102, कितना ले लेते हैं, 102, ठीक। चलो अब ध्यान से देखना, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, लिख लिया, लिख लिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है,
4 होता है। ठीक, 2 का स्क्वायर क्या मिला हमें? 4 मिला। अच्छा, बेस के पास कितने जीरो? तो आप बोलोगे 2 जीरो। जितने जीरो बेस के पास उतनी डिजिट यहां आनी चाहिए थी। यहां 2 जीरो हैं, यहां डिजिट कितनी आई है? 1, तो 1 जीरो लगा दो। क्या बन गई? 2 डिजिट बन गई। बस इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब जिसके पास डिजिट है उसमें मत लगा देना। ठीक, 10404 यही इसका क्या है? स्क्वायर, और यही क्या है? इसका आंसर है। बस इतना सा काम करना। तो कितना छोटा काम है। अब जैसे आपसे कह दे कि भैया 104 का स्क्वायर निकालो, हम भैया बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? हलवा है, बड़ा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। बेस के पास कितने जीरो? 2 जीरो। तो यहां भी कितने डिजिट? 2 डिजिट है। 2 डिजिट 1 2 है, 2 डिजिट है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये लीजिए। ठीक, इतनी बात क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं। जैसे आपसे कह दे भैया 107 का क्या होगा या 109 का क्या होगा, दोनों देख लेते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत यूजफुल नोट्स होंगी, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो मैं पढ़ाऊं वो आए नहीं। 101% आएगा आपके पेपर 1 में। ठीक, हाँ, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। मैंने पहले बता दिया है, नंबर सिस्टम सब्जी के नमक के जैसा है। जैसे नमक का काम होता है वैसे नंबर सिस्टम का काम होता है। ठीक, चलिए अब जैसे 107 है, सिंपल सी कहानी, वही पुरानी कथा। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है ज्यादा? 7 का स्क्वायर 49। ठीक, 7 का स्क्वायर 49 लिख लो भाई। 2 जीरो थे, 2 डिजिट है। ठीक, बस इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो और यहां लिख दो। ठीक, 109 निकाल ही लिया होगा आप लोगों ने। कितना ज्यादा है? 9। 9 का स्क्वायर 81। ठीक, वहां 2 जीरो, यहां 2 डिजिट, इन दोनों को ऐड कर लो, यहां लिख दो। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, मिला के चेक कर लेना आराम से, मल्टीप्लाई घर में करिएगा। क्या पढ़ रहे थे हम? बेस 100। भूलना नहीं है हमें क्या पढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कह दे 112, अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर करने पर 2 ही डिजिट आए। जब 1 डिजिट आती तो 0 लगा देते थे। हो सकता है कि 1 से ज्यादा डिजिट आ जाए, 2 से ज्यादा आ जाए। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं। चलो, अच्छा 100 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 12 ज्यादा है। ठीक, फिर क्या करना है? जो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। बेस के पास कितनी डिजिट? 2 डिजिट। यहां नंबर कितने आ गए? 3 आ गए। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, 3 नंबर आ गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ हमें 2 से मतलब है, तो लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए। क्या हुआ? 44 हो गया। 44, बस कहानी खत्म। 1 क्या है? बचा हुआ है। 1 रिमाइंडर है, इसे रिमाइंडर रहने दीजिएगा। बचा हुआ पैसा है जो दोस्त को दिया है, और दोस्त से हम वापस लेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड कर लेंगे। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, निकालिए नोट्स और पेन, लिख लीजिए। रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है, पहला पॉइंट। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। ठीक, दूसरी चीज, कब ऐड होता है? पहले क्या होता है? ऐड होता है। कब ऐड होता है? वो तब ऐड होता है जब सारा काम हम कर लेते हैं। जैसे आप किराने की दुकान में जाते हैं, अगर उधारी होती है तो पहले वो पूरा सामान निकालता है, तो उसके बाद पूरी लिस्ट बनाता है, फिर पैसे जोड़ता है, फिर आपको लास्ट में बताता है कि भैया इतना पैसा पिछला बचा है। तो यही कहानी 1 की है। जो भी रिमाइंडर है हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। इस बात को याद रखना। दूसरा कब होगा? जब सारा काम कर लोगे उसके बाद रिमाइंडर खुलाओगे। हमने ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया। अब क्या बचा हमारा? 1 रिमाइंडर है, इसको इसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो 124 में +1 ऐड किया, कितना आएगा? 125, और यहां लिख देंगे। ये क्या है? इसका
स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोलते रहो। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर सिंगल डिजिट आ जाए, 2 डिजिट की जरूरत तो 1 जीरो लगा दो, 2 आ जाए तो कोई बात ही नहीं है, 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे? बस रिमाइंडर 2 डिजिट ले लोगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या हमारे लिए? रिमाइंडर। ठीक, अब जैसे आपसे कह दे, क्या कह दे आपसे कि भैया 117 का बताओ, हमने कहा बिल्कुल बताएंगे भाई, घबराते थोड़ी ना तुमसे। ये लो भाई, कितना ज्यादा है? 17, 17 का स्क्वायर 289। लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? 3 डिजिट आई हैं तो हमें केवल किससे मतलब है? 2 डिजिट से। लिख लिया 2 डिजिट। 1 क्या बचा हमारा? 2 क्या बचा हमारा? सॉरी, रिमाइंडर। चलो बचा रहने दो, प्लस करते हैं, प्लस कर लेंगे। ठीक, 7 + 4, 7 + 7 14, 1 + 1 + 1 रिमाइंडर भी था 3। ठीक है, हो गया। या फिर 117 से 17 दूनी क्या होता? 34, 34 होता है। लिख लो, क्या दिक्कत है? 134। अच्छा, ये रिमाइंडर था, इसको क्या करोगे? इसमें प्लस। तो 134 + 2 कितना होगा? 136। अरे क्या बात क्लियर है? ठीक, जैसे आपसे कहते 122 लिख लिया, चलो 22। ठीक, चलिए 122 कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, चलिए 3 डिजिट आ गई, दो ले लेंगे, ले लिया 84। इसको प्लस करते हैं, कर दिया प्लस। इसको क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। ठीक, बस कर दो भाई प्लस। कितना आ जाएगा? 148। यहाँ आया था 84। ठीक, 144 में 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 148। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपसे कहते 125, कितना कहते? 125 कह दिया 125। ठीक, कितना ज्यादा है? 25। 25 का स्क्वायर 625 कितना होता है? 625 होता है, पढ़ा हमने, होता है। ठीक, कितनी डिजिट लेनी है? केवल हमें 2 डिजिट लेनी है, ले लो भाई। 6 क्या है हमारा? रिमाइंडर है, बचा के रखेंगे। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 150, 6 इसमें ऐड करेंगे तो 156। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये होता है आपका बेस 100 से। अभी हमने क्या सीखा? जो भी 100 से ज्यादा नंबर थे, बेस 100 में हमने क्या सीखा? 101 से 125 तक का स्क्वायर हम निकाल लिए। क्या हम इसका पीछे भी यूज कर सकते हैं? ठीक है, 100 से जो कम है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम अगर बेस 100 की बात करें तो बेस 100 से हम 75 से 125 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अगर आपको 25 से ज्यादा का स्क्वायर लर्न हो जाए तो आप उतना ज्यादा, भाई मान लीजिए 135 का बोलेगा तो आपको 35 का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर क्या होता है। 35 का स्क्वायर पता होगा, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो इतना ना हमें सीखना, ना हमें उतनी पेपर में हमारे आता है। ठीक है, इतना पेपर में आता भी नहीं है हमारा। 125 और 25 तक के स्क्वायर में काम चल जाएगा। ठीक, हमें 2 ही बेस सीखने हैं। एक बेस 100 है, जैसा बेस 100 है वैसा 200 है, थोड़ी सी चेंज है, और चेंज क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए अब थोड़ी बैक में जाके देखते हैं। अभी हमने ज्यादा वाला सीखा था, अब थोड़ी कम वाला सीख लेते हैं। जैसे आपसे कह दे 98 का स्क्वायर क्या होगा? इस बार कहानी क्या है आपकी? इस बार कहानी जो है 98 वाली, वो क्या है? कम है। 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 2 कम है। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। ये साइन लगाना मत भूलना आप लोग शुरुआत में। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4। होता है भाई 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 2 जीरो तो 2 डिजिट आनी चाहिए। आई कितनी है? 1 डिजिट। पूरी वही कहानी, 2 जीरो तो 2 डिजिट। ठीक, 3 जीरो तो 3 डिजिट। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ कम है तो क्या करेंगे? माइनस। ज्यादा होता तो क्या करते थे? प्लस। कम है तो माइनस। कितना आ जाएगा? 96। लिख दो भाई। अरे क्या बात क्लियर है? 9604। क्या बात क्लियर है? तो आप बोलो बिल्कुल क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कह दें
93। कितना कम है? 7। 7 कम है। 7 का स्क्वायर आप बोलोगे 49। ये लो भाई लिख दिया। ठीक, क्या 2 जीरो है? 2 जीरो। क्या यहाँ 2 डिजिट है? 2 डिजिट है। चलो, अभी तक क्या करते थे? ज्यादा होता था तो प्लस, कम है तो क्या करेंगे? माइनस। इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 86। लिख लो भाई, यही क्या है? आपका स्क्वायर है। करके देखते रहिएगा बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब जैसे आपसे कह दे कि भैया आप जो है 88 का स्क्वायर बताओ, सेम कहानी है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए बेस मेथड में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वही कहानी है, सिर्फ एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है। ठीक, चलिए अच्छा कितना कम है? तो आप बोलोगे 12 कम। 12 का स्क्वायर 144। बेस के पास कितने जीरो? 2 जीरो। यहां डिजिट कितनी आ गई? 3, तो 2 जीरो ले लेंगे। 1 क्या बचा हमारा? रिमाइंडर बचा, रहने देंगे, बाद में रिमाइंडर क्या होगा? ऐड होगा। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 76। मैंने क्या बताया था? रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है। यहाँ माइनस मत कर देना, कई लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, माइनस हो रहा माइनस कर दो, ऐसा नहीं। रिमाइंडर हमेशा प्लस होगा। बचा हुआ पैसा हमेशा लोगे, दोगे नहीं। तो प्लस क्या करोगे? 1। कितना आ जाएगा? 70। ठीक, इतनी बात क्लियर? ऐसे ही हम 82 का, 75 का, ऐसे ही सारे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, अभी कोई डाउट हो, कोई मन में सवाल हो, कोई चीजें हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें बेस 200 की, किसकी बात करें? बेस 200 की। ठीक, कि बेस 200 कैसे यूज करना, तो सेम कहानी, बात समझ लीजिए। जैसे बेस 100 की है, वैसे ही बेस किसकी है? 200 की। सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, वो भी क्यों है? इस नंबर के कारण। हर एक नंबर की एक अपनी क्या है? क्वालिटी है, और उसी क्वालिटी के कारण वो क्या हो रहा है? चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी मोटा कर लेते हैं पेन को। अब जैसे बेस 200 आपसे कह दे 204। ठीक, कितना ज्यादा है? सब वही कहानी है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे 16। सब वही है, 2 जीरो 2 डिजिट, कोई चेंजमेंट है? नहीं। अभी तक ज्यादा, स्क्वायर, डिजिट सब वही, 2 जीरो 2 डिजिट। क्या करते थे? इसको प्लस करते थे, कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, प्लस कर दिया, अभी तक हम प्लस करने के बाद लिख देते थे। तो बेस 100 में ये जो होता था, ये क्या होता था? ये 1 होता था। यहां क्या है? 1 है, और यहां क्या है? 2 है। जो भी नंबर बेस के पास होता है, जैसे यहां 2 है, यहां 1 है, जो भी नंबर होता है, यहां 2 है, तो ऐड करने के बाद उस नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक 1 रहता था, और 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं करते थे। ठीक, लेकिन अब 1 के मल्टीप्लाई करने से क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। 2 के मल्टीप्लाई करने से क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। बस इतनी सी कहानी है कि जो भी बेस के पास नंबर है, उसका ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई बोले 300 लगाते, तो भैया आप 3 का मल्टीप्लाई करते। 400 लगाते तो आप भैया 4 का मल्टीप्लाई करते। 600 लगाते तो आप 6 का मल्टीप्लाई करते। जो भी आप बेस लगाओगे, जो नंबर होगा, ऐड करने के बाद उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, क्या हो गया? 416 हो गया। लिख दो भाई, यही क्या है? इसका स्क्वायर है। ठीक, चलो अब जैसे आपसे कह दे 206, सेम कहानी, कितना ज्यादा? 6। 6 का स्क्वायर 36। ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे। यहाँ 2 जीरो 2 डिजिट है, इसमें डिजिट से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
ठीक, चलिए अब यहाँ 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो भाई। कितना आया 424, 42,436। ठीक है, क्या बात क्लियर है? अब कोई बोले भैया 3 डिजिट वाला आ जाए, तो सेम कहानी है, कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वही है। ठीक, सब कुछ वही। अब देखिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, एक बहुत प्यारी कहावत है, एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या आखिर शाम ही तो है। बस आप मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्यों परेशान है। ठीक, सिर्फ गम की शाम लंबी है, शाम भी कटी जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेस 200 में मैंने बोला 212। ठीक, चलो कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 12 ज्यादा है, 12 भी तो ज्यादा है भाई। 12 का स्क्वायर आप बोलोगे गुरुजी 144, लिख लिया भाई 144। कितनी डिजिट है, 2 जीरो, तो 2 डिजिट ले लीजिए, 2 डिजिट। 1 क्या है, रिमाइंडर। ठीक, ऐड करिए, और रिमाइंडर कब ऐड होता है, सबसे बाद में, सारा काम हो जाए उसके बाद में, अभी काम बचा हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब 1 को ऐड करोगे, सारा काम होने के बाद आप किसको बुलाओगे, 1 को, कि आ जाओ भाई अब तुम्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 489। अरे क्या बात क्लियर है? जैसे आपसे कह दे 213। ठीक, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर 169, ले लो भैया 69, 2 ही डिजिट लेनी है, ले लिया। क्या बचा अब हमारे पास, अब हमारे पास बचा है केवल 1 रिमाइंडर, बचा रहने दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। इसको ऐड करते हैं, कर लीजिए। ठीक, इनटू क्या करना है, 2 करना है, ये लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस 1 को बुलाएंगे, भैया आ जाओ ऐड कर ले तुम्हें, 253। ठीक, जैसे गेम खेलते हैं ना, जब कोई अचानक से आ जाता है तो क्या कहते हैं, भाई रुक जाओ 5 ओवर बचे हैं, बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए, उसके बाद तुम्हें खिला लेंगे नए मैच में। बस वही कहानी है, जैसे ही ऐड हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, बाद में ही ऐड होता है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं कि रिमाइंडर को पहले ही ऐड करना आपको। ठीक, रिमाइंडर कभी भी पहले ऐड नहीं होता है। ठीक है, रिमाइंडर ऐड होता है, लेकिन सारा काम होने के बाद, सारा काम कर लो उसके बाद उसको बुलाओ और प्यार से ऐड कर लो। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, बस इतना याद रखना कि जो भी नंबर लोगे, यहां जो होगा उसका बस आप क्या करते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे। ठीक, चलिए, तो ऐसे ही सारे आपके बेस मेथड होते हैं, कोई भी बेस मेथड उठा लो, सारे बेस मेथड ऐसे ही हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं और छोटी छोटी ट्रिकों की, जो कहीं कहीं काम आती है। मैं साफ साफ बता देता हूं, सदाबहार के लिए यही है, सदाबहार के लिए यही है जो हमेशा काम आएगा, जो कहीं कहीं काम आएगा और किसी किसी नंबर में काम आएगा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, ऐसा नहीं कि हर जगह काम आएगा, ध्यान सुनो, हर जगह का जरूरी नहीं काम आएगा। एंडिंग विथ 5, एंडिंग विद 5, एंडिंग विथ 5 है। अब देखिए एंडिंग विथ 5 का मतलब है कि जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, 5 हो, जैसे 15, इस नंबर के लास्ट में क्या है, 5 है। 25, इस नंबर के लास्ट में भी क्या है, 5 है। 65, इस नंबर के लास्ट में भी क्या है, 5 है। अच्छा, इसकी एक कमी है, इस मेथड की एक कमी है, और इस मेथड की कमी नहीं बोलेंगे, ये मेथड जो है इंसानों की कमी के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। क्या, इस मेथड में टेबल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसको टेबल आती है उसका काम तो आसानी से हो जाता है, और जिसको टेबल नहीं आती है फिर वो क्या करता रहता है, हे भगवान क्या हो गया। ठीक है, तो छोटी मोटी टेबल आनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता पूरी याद हो, लेकिन कम से कम 30 तक की टेबल तो तैयार होनी चाहिए।
अगर इतनी टेबल तैयार है तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। घबराइए मत, एक दिन में नहीं तैयार होगी, प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, काम होते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें करना क्या होता है, छोटा सा काम करना है हमें। 5 है लास्ट में, 5 का स्क्वायर कर लो। कर लिया, इतना काम कर लिया, क्या बचा अब 1 बचा। जो भी यहां नंबर बचा है, जो भी यहां क्या है 1 है, जो भी इसके बाद नंबर आएगा 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा, खत्म कहानी। 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6। समझे, आना चाहिए टेबल। किसी किसी को तो 7 की टेबल भी नहीं आती। 5 का स्क्वायर 25, तो तैयार करना पड़ेगा। 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 जा 42, ये लीजिए। ठीक, 75, 5 का अभी हमने निकाला था, चेक करना उसमें। 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 7 56, क्या हो जाएगा 56 25। ठीक, इतनी सी कहानी है इसकी। ठीक, फिर एक मेथड होता है, एक कुछ कुछ जगह लगता है रिपीटिशन ऑफ 1 में। किसमें लगता है रिपीटिशन ऑफ 1। जब बहुत बार 1 क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। जब कई बार 1 रिपीट होता है तो वो क्या हो जाता है रिपीटिशन ऑफ 1। वहां भी लगा सकते हैं एक मेथड। वो कौन सा मेथड, जैसे 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इसको बेस से करूंगा, देखो बेस से भी कर सकते हैं इसको, सदाबहार तरीका। 100 है, कितना ज्यादा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। बस 2 डिजिट लेते थे, ले लेंगे। 1 रिमाइंडर रहता था, रहने देंगे। अब इस 1 को इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 123 हो जाएगा। हो गया। अब इसको मैं बिना बेस के लगाना चाहूं, ये मेथड केवल यहीं तक है जो अब बताने वाला हूं, ये सब के लिए नहीं है, रिपीटिशन ऑफ 1 के लिए है। ठीक, तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ ये देखो, ध्यान से देखना। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, कितनी बार हुआ है 3 बार 1 रिपीट हुआ। लिख लो 1 2 3, तो इतना तो कर ही लोगे ना, 3 बार हुआ, लिख लो 1 2 3, लिख लिया, बात क्लियर इतनी। जैसे ही 3 आया 1 2 3, अब इसको डिक्रीज करेंगे 1 तक, तो 3 के पहले क्या आता है 2, और 2 के पहले, कहानी खत्म। ठीक, मुस्कुराइए, आप मैथ पढ़ रहे हैं। कितनी बार 1 आया, 2 बार, लिखिए 1 और 2, और 2 के पहले डिक्रीज करेंगे, 2 के पहले 1। मुस्कुराइए, आप मैथ पढ़ रहे हैं। आपसे कह दे 1 1 1 1 1, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ काउंट करेंगे कितनी बार 1 आया है। कितनी बार आया है 5 टाइम आया, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5 से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो 4 3 2 1, यही आपका क्या है आंसर है। तो क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक, बस आपको इतना ही क्या करना है, स्क्वायर पढ़ना है। एक अप टू 25 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। इतना क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। उसके बाद आप क्या सीखोगे, 2 बेस सीख लो। एक बेस आपका है 100 और एक बेस है आपका 200, और जैसा बेस 100 है वैसे ही 200 है, वैसे ही 300 है, वैसे ही 400 है। तो बेस अच्छे से सीख लो उसको। ठीक, अच्छे से नोट्स तैयार कर लो। उसके बाद एंडिंग विथ 5 वाला सीख लो थोड़ी बहुत। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, इतना ही हमारा स्क्वायर है और इतना ही हमें पढ़ना है आपके लिए। ठीक, आपके पेपर 1 में इतना स्क्वायर पढ़ लोगे, नंबर सिस्टम में इतना ही स्क्वायर पढ़ लोगे।
इतने में आपकी कहानी सेट हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बहुत ज्यादा यूज आ सकता है। ठीक, वहां कई बार टाइम निकालना पड़ता है तो वहां स्क्वायर वाली डिजिट बनती है। ठीक, या कई बार कट करने के लिए काम आता है, तो हमें स्क्वायर अगर तैयार रहता है तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। और अगर नहीं तैयार होता है तो फिर क्या है, हे भगवान क्या आ गया। ठीक, तो यहां तक के लिए अभी यहीं इसको क्लोज करते हैं। इसकी अगली वीडियो, ठीक है, क्यूब, ठीक है, वो सारी चीजें हल्की यूनिट डिजिट और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।